फिर आरफा अपने बेटे को बोलती है, बेटा मेरे जहन में एक आइडिया है। तो वो बोलता है, अम्मी जी बताएं कौन सा आइडिया है। तो हनान जो है ना वेट कर रहा होता है, तो उसकी माँ उसको बोलती है, क्यों ना हम जैन के लिए अपनी बेटी का रिश्ता कर दें। मतलब कि तुम्हारी बहन का रिश्ता जैन के लिए करते हैं। वो वैसे भी अकेला है, वैसे भी ना उसको नीड है, और उसकी शादी कहीं और से हो जाए, इससे बेहतर है हम वहीं से करवा लें अपनी बेटी की। तो तुम्हारी बहन भी वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। तो ये आइडिया बुरा तो नहीं। तो वो बोलता है, अम्मी ये तो बात ठीक है, लेकिन उसके पास तो जॉब ही नहीं जैन, अब खुद ही जो परेशान हुए हैं, और हमें क्या मतलब इससे, कोई फ़ायदा तो नहीं है ना हमें। मैंने जो आपसे कल आइडिया शेयर किया था कि मिनाइल जो है मैं अपने लिए ले लूँ, मतलब कि उसको मैं शादी के लिए प्रपोज़ करूँ, मैं भी शादी के लिए प्रपोज़ हो जाए, क्योंकि वो एक बड़ी लॉटरी है हमारे लिए। मिनाइल जो एक ऐसी लॉटरी है हमारे लिए जो हम करोड़पति हो जाएंगे। इसलिए बेहतर ये कि मैं पहले शादी करूँ मिनाइल से, उसके बाद अच्छी जगह अपनी बहन का भी रिश्ता मैं करवा लूँगा। अभी मैं भी कोशिश में ही लगा हुआ हूँ कि मिनाइल जैसे तैसे करके मुझसे राज़ी हो जाए और मैं कामयाब हो जाऊँ अपनी जो है ना सोच के मुताबिक, तो मैं शादी कर लूँगा और ये मसले भी ख़त्म हो जाएंगे। और शिबा का वैसे भी कर्ज़ है, तो वो इसी वजह से ही मैं परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि शिबा का कर्ज़ उतर जाएगा। तो इसका तरीका एक ही है कि मैं मिनाइल से शादी कर लूँ और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम ही हो जाएगी, क्योंकि मिनाइल वैसे भी इतनी लालची बंदी नहीं है। तो बेहतर यही कि मैं उसकी 40-50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसकी दुकानें हैं, वो वैसे भी अपने नाम करवा लूँगा शादी के बाद। फिर एक कर्ज़े वगैरह उतर जाएंगे और आप भी वहीं पर आके रह लेना। जैन वाले जो भी हैं वो उसके घर में ही रहते हैं, और उनको भी निकाल देंगे, और ज़ारा से वैसे ही तलाक कर दूंगा। मैंने आपको यही बोला था कल। तो बेहतर यही कि मैं अब इस कोशिश के लिए मैं बहुत अपनी मेहनत जारी रखूंगा और मिनाइल को मैं राज़ी करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसको मैंने कल बोला था कि शादी करो, मतलब कि अपने तरीके से उसको समझाया, लेकिन उसने मनकार कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि मे बी वो राज़ी हो जाए, क्योंकि जैसे ही वलीद की शादी हो जाएगी तो मिनाइल अकेली होगी, और सबा वैसे इस वलीद की लाइफ में आ जाएगी, तो फिर मिनाइल का कोई वास्ता नहीं रहेगा वलीद से, क्योंकि वलीद अभी जो है ऑफिस के लिए आता जाता है तो अकेला होता है, उसके घर में नीड पड़ती है, उसकी माँ बीमार रहती है। तभी तो आरफा बोलती है अपने बेटे को, ये बात तो ठीक है, भले वलीद की शादी हो जाए तो फिर जो है ना मिनाइल को आप बोल के देखना, तो मैं भी राज़ी हो जाए, तो ये अच्छी बात है, और हमारे लिए तो बड़ी लॉटरी है, उसको खोने नहीं देना। तो बेहतर यही है। लेकिन मैं तो गलत सोच रही थी। आरफा बोलती कि मैं गलत सोच रही थी कि मैं जैन के लिए अपनी बेटी का रिश्ता कर दूं। लेकिन हनान बोलता है, अम्मी बिल्कुल आप गलत फैसला कर रही थी, क्योंकि जैन वालों के पास कुछ भी नहीं है, और जैन के पास अब 2 टक्के की होती नौकरी, वो भी नहीं है इसके पास। तो कल हमारी बहन को क्या खिलाएगा। तो यहाँ पर फिर दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा, सबा जाती है वलीद के साथ बाजार। तो वलीद बोलता है कि मिनाइल को भी साथ लेके चलें, क्योंकि बहुत सामान होगा और इसमें मिनाइल को भी शॉपिंग करवानी है, क्योंकि मिनाइल जो है हमारे घर का एक हिस्सा है और उसने बहुत साथ दिया है। तो नरगिस बोलती है, जी हाँ बेटा बिल्कुल ये बात ठीक है, मिनाइल को भी साथ लेके जाओ। तो सबा को बहुत गुस्सा आता है और वलीद को बोलती है कि मैं साथ चलूंगी तो अकेली ही चलूंगी। तो जैसे तैसे जिद करके फिर भी वलीद जो है मिनाइल को साथ लेके जाता है बाजार। वहाँ पर सबा तमाशा कर देती है और शॉपिंग के दौरान भी बहुत जो है ना तंग करती है और मसले करती है, वलीद को टॉर्चर करती है कि मिनाइल आपकी क्या लगती है जो इतना उसको साथ चपका के रखते हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये अभी मैं शादी से पहले देख रही हूँ, शादी के बाद मुझे ये देखने को मिला तो मैं एक दिन भी घर में नहीं टिकूंगी। तो शादी से पहले ये मसले हो रहे होते हैं वलीद के साथ। वलीद परेशान हो जाता है कि ये तो मतलब कि घर का हिस्सा है मिनाइल, मिनाइल को तो ऐसे ना करो। और वलीद जो है ना फिर भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। लेकिन सबा बोलती है, मैं आपके निकाह में आ रही हूँ तो मुझे पूरे हक होंगे, आपका खाना पीना पसंद नापसंद तो मुझे पता होनी चाहिए ना। तो ये लड़की कौन होती है बीच में आने वाली, और इसको क्यों इतना कुछ बताया हुआ है, तो मुझे अच्छा अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पर वलीद बोलता है कि चलो ठीक है शादी हो जाएगी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, अभी आप परेशान नहीं हो, शॉपिंग कर लें। शादी के दिन बाकी थोड़े बचे हैं। जी हाँ, दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि माजदा जो है अपनी बेटी को बोल रही होती है ज़ारा को कि ज़ारा बेटा देखो, आपको इसी वक्त में मैंने भी बोला था कि वलीद बहुत अच्छा लड़का है, और आज तूने वहाँ पर देखकर आपका जो है ना दिल हैरान हो गया। अब क्या सोच रही हो कि अब जो हनान है आपको खुश रखेगा कभी। मैं तो चाहती हूँ कि हनान आपको जैसे ही तैसे करके जल्दी तलाक दे दे, तो आपकी शादी ना वलीद से ही करवा लूँ। मैं वलीद के लिए सोच रही थी, और वहाँ पर मैंने घर देखा, मेरा तो जो है ना दिल पूरा सा पागल हो गया है कि मैं अब मेरी अपनी बेटी का काश ऐसे लड़के से रिश्ता करवा लेती तो आज ही मुश्किल दिन देखना ना पड़ते। और हाँ, एक ये बात कि मिनाइल को उधर मैंने देखा, इतना घर का कामकाज, घर की मालकन लगी हुई थी। तो सारा बोलती, जी हाँ अम्मी, मैंने भी देखा, इतना काम कर रही थी, और ये कैसे मतलब कि इस घर को अपना समझ के काम कर रही होती है, तो मुझे इसमें शक है किसके घर में शायद कोई चक्कर है इसका वलीद के साथ। लेकिन उसकी माँ माजिदा बोलती, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि शादी तो वैसे ही सबा से फिक्स हो गई है, अभी कुछ दिन ही क्या बचे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट। नेक्स्ट रिव्यू के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया जी।